चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का किया दौरा। कहा, मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र किया जारी। मोदी ने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, आपने समन को बताया गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 21 मार्च तक सारी जानकारी दे। एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के बताए नंबर चेयरमैन हलफनामा दे, कोई जानकारी नहीं छिपाई। मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। टीएमसी सांसद ने इलेक्शन कमीशन को लिखा, आंध्र प्रदेश में प्रचार के लिए वायुसेना का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सामने आने के बाद से राजनीतिक पार्टियों में हो गई बयानबाजी तेज। कांग्रेस ने किया दावा, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान देने वालों में 21 फर्म ऐसी है जिन्होंने सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स की जांच का सामना किया है। हर दिन चुनावी बॉन्ड घोटाले का सच आ रहा है सामने। बीजेपी को दिया करोड़ों का चंदा। बिहार में बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग 5 और मांझी कुशवाहा को एक सीट। पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं, जेडीयू की एक सीट कम। हिमाचल के 9 एमएलए पर हो सकती है कार्रवाई। भाजपा विधायकों ने दिया नोटिस का जवाब। विधानसभा में हुड़ंग दंगबाजी का मामला। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए। पश्चिम बंगाल के डीजीपी को भी हटाए। विवेक सहाय को कमान 1 से ज्यादा पदों पर थे। सत्येंद्र जैन फिर तिहाड़ पहुंचे, 10 महीने थे बेल पर। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर तुरंत सरेंडर करने का दिया था आदेश। पंजाब में अब बैंकों की लेन देन पर नजर। चुनाव कार्यालय जाएगी 10 लाख से अधिक के ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट। कैश वैन पर भी नियम लागू। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण भारत के 7 राज्यों को लेकर जारी की चेतावनी। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ओलावृष्टि की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल कैद। कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। डूंगरपुर में तोड़ा था सरकारी घरों को। हिमाचल के 6 बागी विधायकों को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक वोटिंग सदन से रहेंगे दूर। 6 मई तक उपचुनाव पर लगी रोक। कश्मीर में फॉर्मूला 4 कार शो। पहली बार झील किनारे सड़कों पर गाड़ियों का करतब। 4 घंटे चला कार शो। रूस के राष्ट्रपति चुनाव में हासिल की रिकॉर्ड जीत। पीएम मोदी के व्लादिमीर पुतिन को दी बधाई। 2014 और 2019 की गलती नहीं दोहराना चाहते अखिलेश। उतारे ऐसे उम्मीदवार जो बीजेपी को देंगे कड़ी टक्कर। पीटीआई नेता ने की पार्टी के गोपनीय विदेशी बैंक खातों की जांच की मांग। पूरा आईएसआई प्रमुख का भाई गिरफ्तार। ऋषि सुनक की नेतागिरी से कंजर्वेटिव पार्टी में बवाल। अंदरूनी कलह से यूके चुनाव में हो सकता है सुपड़ा साप। कर्नाटक बीजेपी में बगावत। पीएम मोदी की रैली में शामिल नहीं हुए इसरपा निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े। कांग्रेस ने हिमाचल के सभी 4 लोकसभा सीट के लिए प्रभारी नियुक्त किए। विक्रमादित्य सिंह को मंडी का कमान। के कविता ने आप नेताओं को दिए 100 करोड़ रुपए। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी का दावा। अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराई। आगरा कैंट जा रही ट्रेन का इंजन फोड़, कोच पटरी से उतरे, 3 यात्री घायल। राज्यपाल ने डीएमके नेता को नहीं बनाया मंत्री। सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार। याचिका पर विचार करेगी अदालत। करण मेहरा ने बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का जिक्र कर साधा निशाना। अग्निवीर से सेना और देश दोनों होंगे मजबूत। सीडीएस अनिल चौहान ने गिनाई योजना के फायदे। कांग्रेस सपा ने जीत के लिए तैयार किया मेगा प्लान। वार रूम में तय होगी रणनीति। अमेरिका से आई खबर, अडानी ग्रुप के शेयर 8% तक टूटे। दक्षिण कोरिया में नेटफ्लिक्स वेब के खिलाफ जांच। रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन दुकान के अंदर नहीं सुन सकते हनुमान चालीसा। बेंगलुरु मामले पर बोले टी राजा सिंह। बांग्लादेश के तानजीद ने रचा इतिहास। सब्स्टिट्यूट के रूप में बना डाला सबसे बड़ा स्कोर। लाबुसैन को छोड़ा पीछे। दिल्ली एनसीआर में कैंसर की नकली दवाई बनाने वालों पर ईडी का एक्शन। छापेमारी में जब्त किए 65 लाख। मुझे ताने मिलते थे कि बड़ा हनुमान बना है। 5 सीटें मिलने पर बोले चिराग पासवान। चाचा पारस पर साधा निशाना। कोलकाता में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 7 लोगों की मौत। घायलों से मिली ममता। कड़ी कार्रवाई का किया ऐलान। एक बार फिर चर्चा में नुपुर शर्मा। रायबरेली से चुनाव लोकसभा में उतार सकती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ चुकी है चुनाव। भारतीय सेना ने बनाई विशिष्ट तकनीकी यूनिट STEAG। भविष्य की संचार तकनीकों के शोध एवं विकास पर करेगी काम।
न्याय यात्रा ने कांग्रेस के साथ अन्याय किया, शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर कसा तंज। दूसरी सूची से पहले बसपा सांसद संगीता आजाद बीजेपी में शामिल, टिकट पर बन गई बात। यूपी में बीजेपी का मिशन 370 हुआ तेज, नई बूथ मैनेजमेंट रणनीति का शंखनाद। रसमलाई के स्वाद की दीवानी हुई दुनिया, टेस्ट एटलस के लिस्ट में मिला दूसरा स्थान। सोना 66,140 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा, चांदी में 100 रुपए की गिरावट। होली से पहले यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी, 18 से 22 मार्च के बीच कई गाड़ियां हुई रद्द। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सामने आने के बाद से राजनीतिक पार्टियों में हो गई बयानबाजी तेज। कांग्रेस ने दावा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान देने वालों में 21 फर्म ऐसी हैं जिन्होंने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जांच का सामना किया है। हर दिन चुनावी बॉन्ड घोटाले का सच आ रहा है सामने, बीजेपी को दिया करोड़ों का चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सामने आने के बाद से राजनीतिक पार्टियों में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सोमवार 18 मार्च को मोदी सरकार पर हफ्ता वसूली का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे पीएम हफ्ता वसूली योजना नाम दिया है। कांग्रेस ने दावा किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दान देने वालों में से 21 फर्म ऐसी है जिन्होंने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जांच का सामना किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि हर दिन चुनावी बॉन्ड घोटाले का सच सामने आ रहा है। जयराम रमेश एक्स पर एक लंबी पोस्ट की सीरीज लिख रहे हैं। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में भ्रष्टाचार के तरीकों के बारे में लिखा जा रहा है। रमेश 4 तरीकों में चंदा दो, धंधा लो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, रिश्वत दो और फर्जी कंपनी का जिक्र कर रहे हैं। 10 नवंबर 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में गड़बड़ियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया। 5 दिन बाद 15 नवंबर को अरबिंदो फार्मा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में 5 करोड़ रुपए दान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का किया दौरा, कहा मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। मोदी ने कहा कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 राज्यों तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु का दौरा किया। तेलंगाना के जगतियाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने 17 मार्च की इंडी अलायंस की रैली का जवाब दिया। मोदी ने कहा मुंबई में इंडी अलायंस की रैली में उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कहा गया कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए तो हर माँ बेटी शक्ति का रूप है। मैं इनको शक्ति के रूप में पूजता हूँ और इनकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। पीएम ने कर्नाटक के शिवमोगा में भी कहा इंडी अलायंस के लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू समाज जिन्हें शक्ति मानता है उस शक्ति के विनाश का ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति उपासना का मेरा भी ऐलान है। मोदी ने आगे कहा कई राजनीतिक जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। दिन के अंत में पीएम ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 4 किमी लंबा रोड शो निकाला। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण भारत के 7 राज्यों को लेकर जारी की चेतावनी। अगले 3 दिन मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ओलावृष्टि की संभावना है। आईएमडी का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वी और दक्षिण भारत के 7 राज्यों को लेकर चेतावनी जारी की है कि अगले 3 दिन इन राज्यों में बारिश और जोरदार तूफान की मार पड़ने वाली है। कुछ राज्यों में ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चल सकती है। आईएमडी का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले कुछ दिन मौसम साफ रहेगा। राजधानी दिल्ली में सोमवार को आसमान काफी हद तक साफ रहा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक दिल्ली में आसमान साफ रहने की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने सोमवार को चेतावनी जारी की कि मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड, तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में आंधी और तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी का कहना है कि उड़ीसा में 19 और 20 मार्च को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 19 मार्च को अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम उपमंडलों में 20 मार्च को भारी बारिश हो सकती है।